हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9 मैथ्स का। सो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट से। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो कंपोनेंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। पॉइंट एक वो है जिसकी ना कोई लेंथ होती है ना ब्रेड्थ होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से। Line. When we join two distinct points, then we get a line. A line has no endpoints and it can be extended infinitely. Line क्या है? जो दो एंड पॉइंट से मिलके बनती है उसको हम लाइन कहते हैं, और इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, और इसको हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसमें हमारे एंड पॉइंट्स हमारे को पता होते हैं, और इसको हम ना एक्सटेंड कर सकते इधर ना इधर एक्सटेंड कर सकते। रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट एंड हैज़ नो एंड पॉइंट ऑन द अदर साइड। रे क्या होती है? जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है और इसका दूसरी साइड का एंड पॉइंट नहीं होता, और इसको हम अनदर साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. Points lie on the same line are known as collinear points and the points don't lie on the same line are known as non-collinear points. जैसे कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये हमारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और अगर हमारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे तो वो क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि ये हमारे रोम्बस की शेप में लाई कर रहे हैं तो ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। Angles. When two rays begin from the same endpoints, then they form an angle. The two rays are the arms of the angles and the endpoints is the vertex of the angle. जब दो रेज एक ही कॉमन पॉइंट से एंगल फॉर्म करती है, जैसे कि एक ये रे है और एक ये रे है, तो ये क्या फॉर्म करेगी? एंगल। और इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। एंड द एंड पॉइंट्स इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और जो भी इसके एंड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? वर्टेक्स। तो इसके एंड पॉइंट क्या क्या है? ए, ओ और बी। तो ए, ओ और बी क्या हो गए? वर्टेक्स हो गए इस एंगल के। और आर्म्स क्या होती हैं? जो हमारी ये रेज बन रही है उसको हम आर्म्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स. कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं? तो फर्स्ट टाइप हमारा आता है एक्यूट एंगल। जो भी हमारा एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। जैसे कि मैंने एक 60 डिग्री का एंगल बनाया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। सेकंड आता है राइट एंगल. एन एंगल विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री. जो भी एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा वो क्या होगा? राइट एंगल। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये हम इस साइड भी बना सकते हैं और इस साइड भी बना सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल विच इज़ बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. जो भी एंगल 90 और 180 के बीच में लाई करेगा उसको वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ आता है रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल विच इज़ बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री. जो भी एंगल 180 और 360 के बीच में लाई करेगा वो क्या होएगा? रिफ्लेक्स एंगल। और ये हमारा हमेशा नीचे साइड बनेगा, क्योंकि 180 तक के हमारे एंगल ऊपर साइड बनते हैं, तो 180 और 360 के बीच में जो भी एंगल होगा वो हमारा नीचे साइड बनेगा। कंप्लीट एंगल. एन एंगल विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री. जो भी पूरा एंगल हमारा 360 होगा उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। तो 360 हमारा कब बनाता है? जब हमारा पूरा सर्कल बन जाता है, तो पूरे सर्कल को हम क्या कहेंगे? 360 डिग्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. These are those angles which have the sum of two angles is 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जब कोई दो एंगल मिलके उनका सम बनाता है 90 डिग्री। वो कुछ भी हो सकता है, 30 एंड 60, 60 एंड 30, 40 एंड 50 एट्सेट्रा. सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. कोई भी दो एंगल का सम जब 180 डिग्री के इक्वल होगा वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. Adjacent angles. If two angles have the same vertex and one of the arm is common, then these are called adjacent angles. जब भी दो या दो से ज़्यादा एंगल की वर्टेक्स सेम होगी, जैसे कि वर्टेक्स क्या है यहाँ पे? कॉमन वर्टेक्स बी, एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन. और जब कोई भी एक आर्म हमारी कॉमन होगी,
सो दोनों एंगल की कॉमन नाम क्या है, बी डी, और कॉमन वर्टेक्स क्या है, बी, क्योंकि बी से ही हमारा ये फर्स्ट एंगल बन रहा है और बी से ही हमारा सेकेंड एंगल बन रहा है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इफ मोर देन वन एंगल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब एक से ज़्यादा एंगल स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कौन सी है, पी, क्यू एंड आर, इस पे हमारे को कितने एंगल बन रहे हैं, 2, और ये हमारे स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और इसका जो सम है हमेशा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। सो अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। If two angles intersect each other at a point, then the opposite angles are vertically opposite angles. जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट होगी एक पॉइंट पे, तो जो भी इसके अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब इसमें वर्टिकली अपोजिट में कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4। So now we will discuss about intersecting lines and non-intersecting lines. The lines which cross each other from a particular point is called intersecting lines. जब भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी एक पॉइंट पे, तो उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जैसे कि ये दो लाइंस है ए बी एंड सी डी, तो ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ओ पॉइंट पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ओ। These lines which never cross each other at any point are called non-intersecting lines. These lines are called parallel lines. तो जो भी कोई दो लाइन कभी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वो क्या बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस। जैसे कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। So now we will discuss about axiom 6.1. If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. अगर एक रे जो है स्ट्रेट लाइन से पास हो रही है, तो उसके जो एंगल्स का सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे कि ये एंगल है x और ये एंगल है y, और इस पे एक लाइन पे एक रे पास हो रही है s, तो फिर इसका सम कितना हो जाएगा, x और y का 180 डिग्री। Axiom 6.2 में है, if the sum of two adjacent angles is 180 डिग्री, then the non-common arms of the angles form a line. ये जो मैंने अभी एग्जाम 6.1 कराई उसकी रिवर्स है। अब हमें इसमें गिवन है जो ये दो एंगल्स है स्ट्रेट लाइन पे, उसका सम क्या है, 180 डिग्री है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे पास हो रही है, उसका सम 180 डिग्री हमें गिवन है, तो पी क्यू आर क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। सो अब डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.1 को। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. अगर टू लाइन्स इंटरसेक्ट करिए एक पॉइंट पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, एंड एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। सो अब डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल को। इफ अ लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट लाइन्स एंड इंटरसेक्ट देम एट डिस्टेंट पॉइंट्स, देन दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन्स। अब जैसे दो लाइन्स हैं वो पास हो रही है एक लाइन से, तो ये लाइन क्या, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। और लाइंस कुछ भी हो सकती है, हमारी पैरेलल भी हो सकती है और नॉन पैरेलल भी हो सकती है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो बाहर साइड है, और इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो अंदर साइड है। जैसे कि अभी से मैंने एक फिगर बनाई है, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, 1, 2, 7 एंड 8। ऐसे इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो अंदर साइड है, 5, 6, 4 एंड 3। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, जो सेम पोजीशन पे है दोनों लाइंस पे। अब जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5 सेम पोजीशन पे है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 कौन से हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम ऐसी एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7, ये सब क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो जेड शेप बनाते हैं। जैसे कि इस फिगर में जेड शेप कौन सा बना रहा है, ये वाला, तो 4 और 6 क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स। और अगर इस साइड से देखें, तो इस साइड से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, 3 एंड 5। आगे हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब जो ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे कौन से इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, अंदर साइड 4 एंड 5, और दूसरी साइड कौन से बन रहे हैं, 3 एंड 6।
if a transversal intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal. अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट हो रही है टू पैरेलल लाइंस पे तो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. जैसे कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इस एंगल के. दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे, एंगल 1. ऐसे ही दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे, एंगल 2. थ्योरम 6.2 If a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate angles is equal. तो अब ऐसे ही एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइंस पे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के. जैसे कि एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के. और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के. थ्योरम 6.3 में है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल. अब ये जो मैंने ऊपर थ्योरम कराई उसकी रिवर्स है. तो यहाँ पे दे रखा है जैसे कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के. एंड एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के. तो जब ये आपस में इक्वल है तो लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. L1 किसके इक्वल हो पैरेलल हो जाएगा, L2 के. Theorem 6.4 If a transversal intersects two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. अभी अगर यहाँ पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए टू पैरेलल लाइंस पे तो दो एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के. तो दो एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के. जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री. एंड एंगल 3 एंड एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री. थ्योरम 6.5 में है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल. सेम ऐसे ही अब इसमें हमें गिवन है एंगल 4 और एंगल 1 किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. तो लाइंस क्या हो जाएंगी, हमारी पैरेलल हो जाएंगी. अगर हमें सम गिवन है दो एंगल्स का सम हमें गिवन है 180 डिग्री तो द लाइंस किस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी ईच अदर. लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन. लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. अब अगर हमें गिवन है के लाइन पैरेलल है एल के और एल लाइन पैरेलल है एम के, तो के और एम क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगी. जैसे के पैरेलल है एल के एंड एम पैरेलल टू एल, तो के किसके पैरेलल होगा, एम की. सो नाउ वी विल डिस्कस थ्योरम 6.7 द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो जो एंगल्स के जो ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री. जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के. थ्योरम 6.8 में है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. जैसे कि हमने एक लाइन प्रोड्यूस करी है ट्रायंगल के आगे, तो इस पे जो एंगल बनेगा वो किसके सम के इक्वल होगा, इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा. जैसे कि ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री. तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इस एंगल के 90 डिग्री. इस अंदर वाले एंगल को हम कंसीडर नहीं करेंगे जब सम करेंगे. तो जब हमें सम किस दो एंगल्स का लेना है, एंगल ए और एंगल बी का. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आज हमने इस वीडियो में सारे कंसेप्ट्स पढ़े हैं लाइन्स एंड एंगल्स के. तो आप अपने पहले कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.1. सो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.